हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लॉक के मिरर इमेज से रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से देखना इस वीडियो को अच्छी तरह से। देखिए, एक कोई भी क्लॉक है आपके पास, ठीक है। आपको बोल दिया जाता है कि यहाँ पे लेट्स सपोज के 3 o'clock हुए हैं, तो आपको बताना है कि अगर इसके सामने मैंने मिरर रख दिया तो जो दूसरी क्लॉक बनेगी उसके सामने इमेज आएगी, तो उस पर कितना टाइम हुआ है। आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको वो चीज़ बतानी है। उसको सिंपल से ट्रिक आपको सिखाऊंगी जो 2 मिनट में आप कर पाओगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक शोइंग टाइम एट 6:30। 6:30 टाइम हुआ है, ठीक है। उसकी मिरर इमेज पे बताना है कि वहाँ पे कितना टाइम हुआ है। आपको सिंपली करना क्या है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको लेना है 1160 में से आपको क्या करना है, 6:30 को माइनस कर देना है। सिंपली 1160 में से 6:30 को माइनस कर देना है और आपके पास क्या आ गया, 5:30। तो 5:30 कहाँ पे है आपके पास, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस 1160 में से जो टाइम आपको गिवन है उसको माइनस कर दो, तो आपके पास टाइम आ जाएगा जैसे 5:30। जैसे ये देखिए, मेरे पास ये क्लॉक था, ठीक है। इस क्लॉक पे आपको टाइम गिवन है कि 6:30 हुए हैं, तो हम यहाँ पे 6:30 कर देते हैं। टाइम आपको बोला गया है 6:30 हुआ है। 6:30 यानी कि अगर मैं आर हैंड की बात करूँ वो 6 और 7 के बीच में चला जाएगा इस टाइम पे, ठीक है। और अगर मैं मिनट हैंड की बात करूँ 30 पे, वो एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, 6 पे होगा, ठीक है। इस तरह से होगा, यानी कि ये आपका आर हैंड है और ये आपका जो मिनट हैंड है ये यहाँ पे होगा। अब मुझे देखना है कि इन दोनों के सेंटर में मैंने ये रख दिया एक मिरर, ठीक है। इस मिरर को रखने के बाद ये जो पिक्चर बनी है इस पे टाइम कितना हुआ, इस पे टाइम हुआ है जी 5:30। तो आप देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं 5:30 यानी 5 और 6 के बीच में आपका आर हैंड होगा और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे होगा, मिनट हैंड आपका आएगा 6। क्लियर। ये टाइम क्या हो गया जी आपके मिरर इमेज में। अगर 7:30 यहाँ पे हुए हैं तो यहाँ पे कितने हुए हैं, 5:30 हुए हैं। ये आपने जब मिरर इमेज इसकी देखी तो यहाँ पे कितना टाइम हुआ है, 5:30। क्लियर हुई इतनी चीज़। आपको सिंपली करना क्या है, 1160 में से 6:30 को माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बाय लुकिंग इन अ मिरर इट अपीयर्स दैट इट इज़ 9:30 इन द क्लॉक। क्लॉक की तरफ हमने देखा 9:30 हुआ है। व्हाट इज़ द रियल टाइम। कुछ नहीं करना है, 1160 में से 9:30 को माइनस कर दीजिए और आंसर कितना आया जी, 2:30। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुकिंग इन टू द मिरर 140 एट द टाइम द एक्चुअल टाइम इज व्हाट। तो आपके पास इसके लिए हैं 5 सेकेंड्स, जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए। यस, 1160 में से आप माइनस कर दीजिए 140 को, तो आपके पास ये टाइम आता है 20 और 10:20 जो है वो आपका टाइम हो गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ द वॉल क्लॉक विच शोज 11:45। 11:45 टाइम बताया गया है। तो अब आप इसमें देखिए, आपको फिर से मिलते हैं 5 सेकेंड्स। यस, बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दे दिया है। देखिए, अब देखिए 1160 में से आपने 11:45 को माइनस करना है, तो आपके पास आता है 15। यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्लॉक को देखा, ये क्लॉक है मेरे पास। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे 12 o'clock होते हैं, ठीक है। अगर दोनों सुई यहाँ पे आ गई, दोनों हैंड्स यहाँ पे आ गए, तो ये 12 o'clock होते हैं। 12 के बाद यहाँ पे क्या आता है, 1 o'clock आ जाता है। यानी कि अगर ये 12 है तो 12 के साथ कहीं ना कहीं ये 0 भी तो है। अगर ये 12 है तो 12 के साथ कहीं ना कहीं ये 0 पे तो है, क्योंकि 0 के बाद ही तो 1 आता है, यानी कि 12 को हम 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब मैंने बताया कि 1160 में से जब मैंने 11:45 को माइनस किया तो मेरे पास आया 15। तो दैट मीन्स कि टाइम कितना हुआ है, 12:15। दैट मीन्स कि टाइम कितना हुआ है, 12:15। और यहाँ पे मुझे 12:15 कहीं पे कोई ऑप्शन दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नन ऑफ द अबव। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। What is the mirror image of the clock 6:30? Again 5 seconds you have. Yes, 11:60 और 6:30 कर दीजिए माइनस, ये हो गया 30 और यहाँ पे क्या आएगा 5। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 5:30। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए। 6 o'clock आ गया आपके पास, तो 6 o'clock के लिए सिंपली आप क्या करोगे, 1160 में से आपने 6 o'clock माइनस कर दिया, तो आपके पास आ गया 60 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 5, तो आपके पास आया 560। अब 560 का क्या मतलब होगा, 60 तो मिनट्स है, दैट मीन्स कि 6 o'clock जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर। 60 मिनट्स की बात हुई तो हमने कैसे इसको कवर करना है। 715 आया है तो आपने क्या करना है, 1160 में से 715 जो है ये माइनस कर दोगे आप, तो आपके पास टाइम कितना आया 45, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 445। तो 445 ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, as 340 is the correct time showing in the clock, क्लॉक पे हुए हैं 340, देन व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ इट। 340 हुए हैं तो आपने सिंपली करना क्या है, 1160 में से 340, देखते जा रहे हैं ना आप कितनी जल्दी जल्दी हम इसको कर पा रहे हैं, है ना। तो 820 जो है ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आप अपने माइंड में ही कर लोगे, यहाँ पे ही आप सोच लोगे कि फटाफट से मैंने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने माइनस किया, 60 में से 50 माइनस किया, मुझे 10 मिला, यानी कि या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। 7 है तो यानी कि मेरे पास आंसर क्या आया 410, यानी कि ऑप्शन ए जो मुझे राइट आंसर मिल गया। कितने सेकंड्स लगते हैं, विद इन सेकंड्स आप इसका रिप्लाई कर पाओगे। आपको कुछ मिरर देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ क्लॉक देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको क्या करना है, यहीं पे ही 1160 लिख लेना है और यहाँ पे 10, और देन आपको यहाँ पे 4 मिल गया, और 410 जो है ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रियल टाइम ऑफ द क्लॉक विच इट्स मिरर इमेज इज 655। तो अगर 655 टाइम हुआ है तब आपने देखनी है, तो आप क्या करोगे, 1160 में से 655 को माइनस कर दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 05, और देन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5, तो 55 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत सारी रीजनिंग ट्रिक्स के साथ में आने वाली हूँ आपके पास। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।